दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और जिनको हम यूजुअली कवर भी करते रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कंपनी है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लगातार गिरावट में है। अब ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है मार्केट में, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अच्छी कंपनियां जिसमें गिरावट है, छोटी कंपनियां हैं, हाँ हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं या हम पोर्टफोलियो को बिगाड़ रहे हैं अपना। अगर हम अपनी पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो अच्छी कंपनियों में हमें एवरेज करना चाहिए। अगर आपने अपनी ऐसी कंपनी को होल्ड करके रखा हुआ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर आप इसी कंपनियों का चार्ट देखोगे ना, 5-5 साल में देखिए कितने कंसिस्टेंट तरीके से कंपनियां रिटर्न बना के दे रही हैं। तो अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखोगे तो 3,800 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। मेरा काम क्या होता है, आपको कंपनी के बारे में अपडेट रखने का। हाँ, अगर आप कंपनी को लेकर रखे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये कंपनियां मैंने लिया हुआ है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म हम 2-3 साल और इसको होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। ईपीएस की बात करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी 19.80 की, वो तो बीट नहीं कर पाई कंपनी। लेकिन रेवेन्यू की बात करते हैं तो 604 करोड़ की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी ने बीट किया और 612 करोड़ तक का हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे कंपनी अच्छी लगती है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करें यशो इंडस्ट्रीज थी। देखिए अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज प्लेयर हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनियां लगती हैं। लेकिन डिपेंड करता है जो साइक्लिकल रोटेशन होता है, आपको ये समझना होता है। साइक्लिकल रोटेशन ऐसा नहीं कि कोई घुमा रहा है साइकिल को, हाँ आज इस सेक्टर का नंबर आ गया, कल इस सेक्टर का नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए डिमांड और सप्लाई, पूरे जो ग्लोबल मार्केट होती है उसमें डिमांड सप्लाई का खेल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ऑयल के प्राइस ऐसे ही ऊपर नहीं जाते हैं, आप देखोगे कभी प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और उसको लेकर के ग्लोबल जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब जो केमिकल सेक्टर में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका असर सारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी में अगर आप देखोगे, बिजनेस वाइज देखोगे, क्लाइंट वाइज देखोगे, सेगमेंट देखोगे, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन गिरावट, अगर आप चीज़ें देखोगे ना, 2-3% की आज के दिन में गिरावट है। 5 साल का चार्ट देखो तो आपको, पहले मैंने एनएससी में ओपन किया था, अब बीएससी में ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको ज़्यादा चार्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपको ये पता चलेगा ये कंपनी क्या है, 2000 के लेवल के आसपास यहाँ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से केमिकल सेक्टर में गिरावट है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, अगर कंपनी में प्रॉब्लम होती तो ये कंपनी और ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही होती, और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रही होती। अगर आप देखोगे ऑटो एंजिलियरी वाली कंपनी, ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट थी। अगर आप 2020 के पहले डेटा देखोगे तो जो अच्छी कंपनियाँ थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ थी, उसमें अगर आप देखोगे ना तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। बाद में रिकवरी हुई तो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को मिली। तो उनमें से ही ये कंपनी आपको देखने मिलेगी, ऐसी ही कंपनी। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी कंपनी में है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कंपनी के रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सेल्स ग्रोथ 141 करोड़ से कितनी हो रही है, 164 करोड़। क्वार्टरली देखोगे तो डिक्रीज हो रही है, एनुअली देखोगे तो बढ़ रही है 16% तक। लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे तो यही तो चक्कर है मार्जिन वाला, 11 करोड़ से घट के 4 करोड़ हो गया। क्वार्टरली देखोगे माइनस में है, और 63 करोड़% तक का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मैंने इतना ज़्यादा लेक्चर क्यों दिया रिजल्ट दिखाने से पहले, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट देख करके बहुत लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन आपने अच्छी कंपनी को लेकर रखा हुआ है ना, तो 4 साल 5 साल इन सब कंपनियों को आपको लेके सिर्फ होल्ड करके रहना चाहिए। 1400% के रिटर्न ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती है कंपनी में, और जिन लोगों ने होल्ड किया वही लोग अच्छे रिटर्न बनाते हैं। बाकी मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ थे, आपके क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। जैगल प्रीपेड ओशन लिमिटेड की बात करें, 418 के प्राइस में है। अगर आप देखोगे कब से देखने मिल रही कंपनी, सितंबर 23 से लेकर के अभी तक में रिटर्न ही बन रहे हैं 164% तक के, 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। अब इसका भी अगर रिजल्ट देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, 184 करोड़ से 303 हो गया, 64% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7 करोड़ से कितना हो रहा है, 18 करोड़। यहाँ पे भी देखोगे 145% के यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छी है, आपको कैसी लगती है आप मुझे बता सकते हो। फिर दोस्तों बात करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर की। जब कंपनी में तेजी थी, हर कोई इसके बारे में इंटरेस्ट दिखा रहा था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बातें हो रही थी, और बहुत लोगों ने इसको ले भी लिया। किस सिचुएशन में ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब भाई यहाँ पर ले लिया तो ये कंपनी लॉस में बेचने वाली तो नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैंडल करने का टाइम है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। जब आप किसी भी कंपनियों में सिर्फ क्या होता है, न्यूज़ बेसिस पे अट्रैक्ट होकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो, लेकिन कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसका फ्यूचर क्या है, विजन क्या है, ये देखना है। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप देखिए 47% तक का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग उसमें क्या कर रहे थे, ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। ट्रेंड अच्छा है भाई, इन्वेस्टमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको कंपनी का बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है तभी आप इन्वेस्ट रह सकते हो। अब ये टाइम है कि आप इन्वेस्ट रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता दूं, शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है, आगे भी करेगा और करता रहेगा। रीज़न क्या है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होना है शिप बिल्डिंग सेक्टर में इंडिया में, उतना अभी बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा नहीं है। जो ग्रोथ है ना, अभी शुरुआत हुई है। चाइना की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, जो हम
डेवलपमेंट कंट्री है, हम लोग ग्रोइंग कंट्रियाँ हैं, डेवलप कंट्री नहीं है। जो डेवलप कंट्री है ना, आप देखोगे वहाँ शिप बिल्डिंग सेक्टर में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंडिया में आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगी आपको। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, मार्जिन जो है वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ खास आपको मार्केट को अच्छे लगे नहीं है। तो ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी फंडामेंटल आपको कंपनी के चेक करते रहना चाहिए। वीनस पाइप ट्यूब लिमिटेड की बात करें, बहुत ही रेयर था इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी, फिर भी देखोगे आज के दिन में गिरावट है। एक महीने का चार्ट देखोगे 6% तक की गिरावट है, एक साल का चार्ट देख लो, और ये टॉप से अगर हम देखेंगे इसमें तो कितनी गिरावट, लगभग 23% तक की। अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी जब से आई हुई है यहाँ पे 22 से लेकर के यहाँ तक में, तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी, 600% तक के रिटर्न बने। अब इसमें क्या है, कभी ना कभी तो नए इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, मार्केट तो हर किसी को टाइम देता है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी में क्या कुछ ग्रोथ भविष्य में देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरह से इंडिया में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, उसमें इस कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है। स्टील पाइप ट्यूब ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। बाकी इस कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू 191% से 229 होते हुए दिख रहे हैं, 20% का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 20 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़ हो गए। आप देखोगे 17% की जंप देखने को मिल रही है। तो अगर आप ईपीएस देखते हो ना, तो देखिए ईपीएस में भी कहीं ना कहीं ईयरली यहाँ पर अच्छी एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है, 16% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, कोई कंपनी को ऐड करना चाह रहे हो, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता करता है अगर आप कंपनी के रिजल्ट देख रहे हो तो। और अच्छी कंपनियों में अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ये सब कंपनियाँ छोटी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम बात करें रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, क्या देखो हरे निशान में देखने को मिल रहा है, और 801 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी देखने को मिलती है। इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हुए हैं वो कैसे लगे मार्केट को, तो आप देख सकते हो अच्छे ही लग रहे हैं। हाँ, अगर आप रेवेन्यू बात करेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अच्छी ग्रोथ है, 93 करोड़ से 102 हो गए। क्वार्टरली भी जंप है 10% की। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 21% के हैं। अगर हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10 करोड़ से 12 करोड़ हो गया, और क्वार्टरली 11 करोड़ का था जो 12 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनियाँ छोटी हैं, कहीं ना कहीं इनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, लेकिन फिर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। फिर दोस्तों चलते चलते एक कंपनी है रेड टैप लिमिटेड। आप देखोगे रेड टैप की बात करें, अच्छी कंपनी है, 870 के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। और जब से आप देखोगे यहाँ पर लगभग 23 से लेकर के अभी तक में तो रिटर्न जो बने हैं लगभग 91% तक के हैं। 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के। इसके रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी जंप है, 325 से 416 करोड़ तक के रेवेन्यू हो रहे हैं, 28% जंप है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो 10% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईपीएस। कंपनी के ईपीएस अच्छे नहीं है तो वैल्यूएशन बढ़ता हुआ दिखेगा, मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों मार्केट के बारे में आप अपडेट रहना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले आप देखोगे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट मिल जाती है, तो क्विक अपडेट मिलती है, तो क्विक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, तो आप यहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो बहुत से अपडेट हैं, यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी के क्या कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं, और मेरे कुछ चीज़ें होती हैं मैं भी आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। कुछ क्विज़ होते हैं जहाँ पे हम टाइम पे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो जरूर जा करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बहुत से सोशल मीडिया लिंक है मेरे, अगर एक्स की बात करोगे, फेसबुक की बात करोगे, पुराने मेरे चैनल के सारे वीडियोस आपको मेरे फेसबुक चैनल मिल जाएंगे, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।